हरि बोलो राम कृष्ण 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 हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण हरि बोलो राधा माधव हरि बोलो राम कृष्ण हरि हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हम तो बालाजी के बालाजी हमारे बालाजी के बालाजी हमारे ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको कथा में बैठने का सौभाग्य मिल रहा। ये ऐसी रेलगाड़ी है कि बिना टिकट की है, बैठ जाओ मंजिल तक पहुंचना तय है। इसमें कुछ तुम्हें करना नहीं है, करने वाला करेगा, कथा कहने वाला कहेगा, श्लोक भी सुनाएगा, गीत भी सुनाएगा, संगीत भी सुनाएगा, कथा भी सुनाएगा, थोड़ा सा विनोद भाव भी सुनाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, कान भर खोले रहो, कुछ भी नहीं, केवल कान खोले रहो, कोई टिकट नहीं। आप थिएटर में पिक्चर देखने जाओगे तो टिकट लगेगी, अपने ही पॉपकॉर्न खरीदने पड़ेंगे। कथा में बढ़िया है, कथा क्या अद्भुत व्यवस्था है ठाकुर जी की। कुछ नहीं लगना, बैठ जाओ, कान खोल के बैठ जाओ। और कोई बहुत बढ़िया बड़ी अच्छी जगह कथा हो रही है तो भंडारा भी फ्री में पाओ। बहुत याद रखना, सावधानी पूर्वक। हम आपको कथा तो सुनाने वाले हैं, पर मैं विनम्र प्रार्थना करूं आपको, आत्मन, भगवान दिमाग का विषय नहीं है, या भगवान की कथा ये भी दिमाग का विषय नहीं है, दिल का विषय है। दिमाग से आप ईश्वर को समझ नहीं सकते। और क्या खाक समझोगे जब 10 सिर वाला रावण नहीं समझ पाया, 10 खोपड़ी वाला नहीं समझ पाया, एक खोपड़ी वाले क्या खाक समझेंगे? लेकिन ये खोपड़ी वाले बड़े खतरनाक होते। 10 खोपड़ी वाले को तो समझाना ठीक है, एक खोपड़ी वाले को समझाना बड़ा कठिन है। जटाएं अगल बगल लटकी हैं, मुद्रा ध्यान की है, ध्यान मुद्रा में है। मानो पूरे विश्व को कितना प्यारा संकेत भगवान देना चाहते हो कि अगर तुमको प्रसन्नता और शांति और आनंद पाना है तो तुम्हें ध्यान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट संकेत है। आप अगर बहुत प्रसन्नता पाना चाहते हो, आप पदार्थों से पुरुषार्थ करके पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, पर पदार्थों से आप प्रसन्नता नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आप पर गुरु का प्रसाद हो गया, भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया, तो आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पदार्थ पा सकते, प्रसाद नहीं। पुरुषार्थ के बल पर प्रसाद नहीं पा सकते आप, पुरुषार्थ के बल पर आप प्रसाद पा सकते हो, पदार्थ पा सकते हो। भवन ले सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, बंगले खरीद सकते हो, लेकिन भवनों में आप बिस्तर बहुत महंगा खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते हो। भोजन आप 56 प्रकार का खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते हो। पुस्तक आप पूरा ग्रंथालय खरीद सकते, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। इसलिए मेरे आत्माओं, हमेशा फक्कड़ महात्मा मौज में रहते हैं। इसलिए मौज में रहते हैं कि जो तुम पुरुषार्थ करके पदार्थ से पाते हो, जो तुम प्राप्त करके पाते हो, हमारे महात्मा वो त्याग करके पा लेते हैं। साधु वो त्याग करके पा लेता है, साधु वो रस बिना पदार्थ की प्राप्ति के पा लेता है। बस इतना ही अंतर है संसारी में और साधु में। सन्यासी और साधु में अगर कोई अंतर देखा जाए, एक अंतर तो बहुत प्यारा है। संसारी वस्तुएं प्राप्त करके आनंद लेना चाहता है, और साधु सन्यासी त्याग करके आनंद लेता है। वैसा देखो, पानी का कोई आकार नहीं। पानी को आप गिलास में डालो, वो गिलास का पानी। पानी को आप बर्तन, जिस बर्तन में रखो उसका पानी, बोरवेल का पानी, कुआं का पानी, पानी पानी है। जहां रख लो पानी वहां का हो जाता। वैसे ही हमारा ब्रह्म है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, इनका कोई आकार नहीं। तुम्हें बंसी वाला प्यारा लगे तो ये बंसी बजाने के लिए तैयार है। अगर तुम्हें धनुष वाला प्यारा लगे तो ये धनुष्मान तरकस लेकर के तैयार है। अगर तुम्हें मुगदर वाला प्यारा लगे तो ये मुगदर हाथ में लेकर के जय श्री राम बोलने को तैयार है। सबना है कि अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो ध्यान में उतरो। 2 रास्ते हैं,
एक ध्यान है, एक ज्ञान है। हम एक किसी महात्मा को चर्चा कर रहे थे, तो एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हमें याद आ गई। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, ऊंचा ज्ञान क्या है? तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले, अपने अज्ञान का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। ऊंचा ज्ञान क्या? अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को अपने में अज्ञान देखना चाहिए, गुरु में ज्ञान देखना चाहिए। और जो अपने में अज्ञान और गुरु में ज्ञान देखता है, उसे ही संसार में भगवान दिखाई देता है। और जिसे अपने में अज्ञान ना दिखे, गुरु में ज्ञान ना दिखे, उसे जगत में भगवान भी दिखने वाले नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं, नहीं हमें आता तो बहुत कुछ है, हम करते भी बहुत कुछ है। अपने में जिसे ज्ञान दिखे और गुरु में जिसे अज्ञान दिखे, उसे भगवान मिलने वाले नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें अपने में ज्ञान दिखता है, दूसरों में अज्ञान दिखता है। पर श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? श्रेष्ठ ज्ञानी वो नहीं है जो कहे मुझे ज्ञान हो गया। श्रेष्ठ ज्ञानी वो है जिससे लगे हम में अज्ञान है, गुरु में ज्ञान है। जिससे ये अनुभव आ जाता है, वही भगवान को देख सकता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान अज्ञान का ज्ञान। पर अज्ञान का ज्ञान कहना सरल है, इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। इसको उतारा कैसे जा सकता? सुनो, अपने में अगर अज्ञान नहीं होता तो हम दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होते। ये अज्ञान ही है कि हम दुख में दुखी और सुख में सुखी हो रहे। सत्य ये है कि ना दुख है ना सुख है, देखने का तरीका ही दुख है और देखने का तरीका ही सुख है। दृष्टिकोण ही दुख है और दृष्टिकोण ही सुख है। ना तो दुख है ना सुख है, अपने देखने का तरीका है। आपने देखा तो दुख, अच्छा दुख कहां? दुख है मोह में। जैसे कई बार हम लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, पुराना जमाना, अखबार पढ़ते हैं, पेपर लेते हैं, देखो तो बम ब्लास्ट में 35 लोग मरे। ज्यादा मरे होंगे, न्यूज वालों ने कम छापे हैं। बिस्कुट उड़ाओ, बिस्कुट बिस्कुट दो। अब बताओ, 35 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा रहे। 35 मर गए और तुम बिस्कुट मंगा, बिस्कुट ले, अरे थोड़ी नमकीन लो, नमकीन लो। लेकिन उतने में ही नाम की लिस्ट पढ़ो, उसमें कोई अपना मिल जाए, जी चले गए। तुरंत बिस्कुट मुंह की मुंह में, हाथ की हाथ में, नीचे चाय। अरे भागो, ये क्या है? 35 मर गए थे तब तुम्हें दुख नहीं हुआ, तब तुम बिस्कुट और नमकीन मंगा रहे थे। लेकिन उस 35 में एक अपना मर गया, सो तुम्हारी चाय छूट गई। ये मोह ही दुख है, और कोई अपना नहीं ना कोई पराया, ये निर्मोह ही सुख है। दुख और सुख क्या बहुत बारीक अंतर है देखने के तरीके में। बारीक अंतर ये है, जिससे अपना मोह हो जाएगा उसकी प्रत्येक चीज में दुख सुख की अनुभूति होगी। इसलिए साधक को जीवन में इतना सावधान व्यक्ति को होना चाहिए कि दुख और सुख कुछ नहीं है, मोह का चक्कर है। अपना बना लिया सो दुख है, अपना नहीं सो कोई कुछ नहीं है। इसलिए सुख को पाने का बारीक उपाय है क्या? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई हमारा है ना कोई पराया है। और सत्य भी है महाराज, कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन है। वो तो हम भी जानते, मानना बड़ा कठिन, कहना सरल है, सुनना भी सरल है, पर इसे अभ्यास में उतारना कठिन है। पर क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। इसी के लिए तो सत्संग में आना जरूरी है। बोले क्यों? करत करत अभ्यास के जड़ मति हो रसरी आवत जायते, सिर पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, आप बार बार अभ्यास करोगे, आप पाओगे क्या? आपके अभ्यास में, जैसे ही जीवन में हम लोग ज्ञान लेते हैं, उतारते नहीं। कथा सुनते हैं, जीवन में नहीं उतारते। सुनते बहुत, बहुत अच्छी लगी, अच्छी कथा थी, अच्छी कथा थी, थोड़ा संगीत कम था। अरे कथा अच्छी थी या नहीं, एक सूत्र नोट कर लो आज का। प्रवचन से
तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, प्रवचन के एक वचन से ही कल्याण हो जाना है। प्रवचन में अनेक शब्द हैं, प्रवचन में